नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र के लिए 28 किलोमीटर लंबे बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी। अंतर्राज्यीय यात्रियों को होगा बड़ा फायदा। सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी और राजमार्ग मंत्री का जताया आभार। आज गोवा राज्य का स्थापना दिवस। सीएम नायब सैनी ने गोवा स्थापना दिवस की दी बधाई। राज्य सरकार सतत विकास पर दे रही विशेष जोर। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आज इंटरनेट बंद। प्रभावी तरीके से सरकार के आदेश लागू। कल 31 मई तक लागू रहेगा इंटरनेट बंद का आदेश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र के लिए 28 किलोमीटर लंबे बाईपास परियोजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लिए बाईपास परियोजना को बड़ी सौगात बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना कुरुक्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी और लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित बाईपास ज्योतिसर के पास इंद्रवरी में से शुरू होकर SH6 MDR 119 किरबच रोड, अमीन रोड और NH 44 को जोड़ता हुआ मथाना SH6 पर समाप्त होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कुरुक्षेत्र के पिपली क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा और शहर को जाम से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह बाईपास दिल्ली यमुनानगर हरिद्वार मार्ग के साथ साथ पंजाब और कैथल की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी आवागमन आसान बनाएगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा और यातायात अधिक सुगम होगा। सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य एवं समृद्ध पर्यटन परंपरा से परिपूर्ण गोवा राज्य आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित तमाम नेताओं ने गोवा राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। वहीं इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सभी गोवावासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा विकास, सुशासन और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करता रहे तथा देश दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान को और सशक्त बनाए, यही मेरी कामनाएं हैं। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा ने विकास की नई राह अपनाई। आज यह राज्य पर्यटन, शिक्षा, IT और फार्मा सेक्टर में अग्रणी है। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तट, सांस्कृतिक विविधता और शांत वातावरण से देश विदेश के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बनाते हैं। राज्य सरकार सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को स्टार्टअप्स के माध्यम से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दे रही है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का 1 महीने बाद फिर से ट्रायल किया गया है और सुबह करीब 10:30 बजे हाइड्रोजन ट्रेन जींद जंक्शन से रवाना होकर बम्बेवा तक पहुंची और दोपहर करीब 1:30 बजे वापस जींद लौट आई। ट्रायल के दौरान हाइड्रोजन ट्रेन जींद से बम्बेवा जाते समय सीधे गई, जबकि वापस आते समय पिंडारा स्टेशन पर सिग्नल जांच के लिए थोड़ी देर रुकी और जींद से बम्बेवा रूट पर जींद सिटी, पिंडारा और ललितखेड़ा स्टेशन पड़ते हैं। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार ट्रायल के बाद ट्रेन को तकनीकी मुरम्मत और निरीक्षण के लिए शकूर बस्ती भेजा जाएगा। वहां से वापस जींद लौटने के बाद इसके उद्घाटन और नियमित संचालन की संभावना बढ़ जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जून में हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी मिल सकती है। रेलवे बोर्ड ने अब हाइड्रोजन ट्रेन संचालन को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन ट्रैक पर अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने फरीदाबाद के NIT जोन में 30 मई यानी आज हुए इस तोड़फोड़ अभियान से पहले मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया था। सरकार का यह आदेश प्रभावी तरीके से प्रशासन द्वारा लागू किया गया है। सरकार ने यह फैसला खुफिया विभाग और फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर के अनुरोध पर लिया है। आदेशों के मुताबिक फरीदाबाद के NIT जोन में एक विशिष्ट दायरे के भीतर मोबाइल इंटरनेट, बल्क SMS और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के माध्यम से भड़काऊ सामग्री और अफवाहों को फैलाने से रोकने और भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। सरकार का यह प्रतिबंध पूरे फरीदाबाद में नहीं है, बल्कि NIT जोन के एक निश्चित केंद्र के केवल 1 किलोमीटर के दायरे में ही प्रभावी है। इंटरनेट बंद का यह आदेश कल 31 मई 2026 तक ही लागू रहेगा। फरीदाबाद हरियाणा प्रशासन ने RTS कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड के निर्माण के सिलसिले में तोड़फोड़ अभियान चलाया और NIT 3 के मस्जिद चौक में 700 गज की एक मस्जिद सहित कई अवैध ढांचों को हटा दिया गया। यह अभियान
सुबह करीब 4 बजे शुरू हुआ, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। फरीदाबाद में हुई इस प्रशासनिक कार्रवाई के लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक और प्रशासन इसे विकास कार्यों और नियमों के तहत की गई कार्रवाई बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता और स्थानीय लोग इस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। देश के गन्ना किसान और किसान संगठनों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने विवादों में रहे गन्ना कंट्रोल ऑर्डर 2026 को पूरी तरह से वापस ले लिया है। इस आदेश के वापस होने से अब किसान अपनी मर्जी के मालिक होंगे और पहले की तरह ही अपने गन्ने को स्थानीय कोल्हू और क्रैशर पर बिना किसी कानूनी अड़चन के बेच सकेंगे। किसानों ने अपने इसे बड़ी और एक ऐतिहासिक जीत बताया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए गन्ना कंट्रोल ऑर्डर 2026 के तहत गन्ने की आपूर्ति और उसकी बिक्री को लेकर कुछ कड़े नियम और सीमाएं तय की जा रही थी। किसान संगठनों और खांडसारी उद्योग से जुड़े लोगों का आरोप था कि इस नए आदेश से सीधे तौर पर चीनी मिलों को फायदा पहुंच रहा था और इस ऑर्डर के कारण किसान अपने ही गन्ने को खुले बाजार या स्थानीय कोल्हू पर बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं रह पा रहे थे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गुड़ उद्योग ठप होने की कगार पर पहुंच गया था। इस फैसले के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले पारंपरिक कोल्हू और क्रैशर उद्योग पहले की तरह ही सुचारू रूप से काम कर सकेंगे और विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। किसानों को अब मिलों के बाहर लगने वाली लंबी कतारों और भुगतान में होने वाली देरी से भी बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रशासनिक और सांगठनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैप्टन योगेश बैरागी को हरियाणा राज्य सोशल वेलफेयर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं प्रदेश के जाने माने लोक कलाकार और मशहूर हरियाणवी गायक बिंदर बदनोदा को हरियाणा कला परिषद हिसार मंडल का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। पूर्व कमर्शियल पायलट और भाजपा के युवा चेहरे कैप्टन योगेश बैरागी को सरकार ने एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपकर उनके सांगठनिक कद को और मजबूत किया है। बता दें कि कैप्टन योगेश बैरागी ने हाल ही विधानसभा चुनाव में जींद जिले की सबसे चर्चित सीट जुलाना से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इस बेहद हाई प्रोफाइल मुकाबले में वे कांग्रेस उम्मीदवार और दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव हार गए थे। भले ही चुनावी मैदान में योगेश बैरागी को शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन चुनाव के दौरान उनकी कड़ी मेहनत और सांगठनिक निष्ठा को देखते हुए सरकार ने उन्हें सोशल वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन पद से नवाजा है। अब उन पर प्रदेश में सामाजिक कल्याण की योजनाओं और नीतियों को धरातल पर उतारने का अहम जिम्मा होगा। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 ने एनकाउंटर के बाद कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शार्प शूटरों को पकड़ लिया है। क्रॉस फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में J40 की सरकारी गाड़ी पर 3 गोलियां लगी। पुलिसकर्मी इस हमले में बाल बाल बच गए। एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से 10 से 15 राउंड जवाबी फायरिंग की गई और पुलिस की गोलियां दोनों बदमाशों के पैरों में लगी। इसके बाद वे सड़क पर गिर पड़े और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। घायल अपराधियों को तुरंत इलाज के लिए सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की पहचान कर्ण उर्फ रोनी और प्रवेश के रूप में हुई है। दोनों दिल्ली के गांव कंजावला के रहने वाले हैं और वे काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर जा रहे थे और दोनों के पास पिस्तौल थी। पुलिस ने बाइक और पिस्तौल बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम को सूचना मिली थी कि हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटर बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से मानेसर इलाके में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों को काबू कर लिया। फिलहाल पुलिस की निगरानी में डॉक्टर दोनों बदमाशों का इलाज कर रहे हैं। यमुनानगर में हरियाणा सरकार की जिला जनसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति यानी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक जगाधरी स्थित अग्रसेन कॉलेज के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने की। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा जिलों की ग्रीवेंस कमेटियों में फेरबदल के बाद पहली बार अनिल विज को यमुनानगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें 5 पुरानी और 10 नई शिकायतें शामिल रहीं। बिजली, नगर निगम, राजस्व, सड़क, पुलिस और टाउन प्लानिंग विभाग से जुड़े मामलों पर मंत्री ने अधिकारियों से जवाब तलब किया और कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीधे मंत्री अनिल विज और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी। बैठक में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई न होने, शिकायतकर्ताओं को दफ्तरों के चक्कर काटवाने और वहां पे विभागीय लापरवाही जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे और मंत्री अनिल विज ने अपने चिरपरिचित सख्त अंदाज में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने अधिकारियों को नियमों की जानकारी देते हुए स्पष्ट कहा कि जनता की शिकायतों का समय पर समाधान होना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिरी शुक्रवार को 12 बजे मेरी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुआ ताकि आने वालों को भी पता रहे और सारे अधिकारी भी तैयार रहे।
सर, प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली को कार्यकाल पूरा होने से पहले से बदल दिया गया हैं? उनके ऊपर जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली थे उनका कार्यकाल होने से पहले बदल दिया गया और एक साल पहले आपने कहा था कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको एलिगेशन लगे थे। भाई देखो, हमारी जो है हमारी प्रजातांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी में बाकायदा सारे चुनाव होते हैं, बाकायदा समय समय पर तब्दीलियाँ होती हैं, उसी के तहत ये हुई है। सर, आंख में क्या समस्या आ गई सर, काफी दिक्कत हो रही है? और यार, कमज़ोर आदमी को सारे काट जाते हैं। यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा हिमाचल बॉर्डर पर लाल डांग इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां मक्के की बोरियों से भरा एक ट्रक चढ़ाई के चढ़ते समय अचानक पलट गया और हादसे में ट्रक के नीचे कई लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही थाना प्रताप नगर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 से 3 लोगों के अभी भी ट्रक के नीचे दबे होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब मक्के की बोरियों से लदा ट्रक लाल डांग की चढ़ाई चढ़ रहा था और इसी दौरान अचानक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और वहां मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस और राहत टीम जेसीबी की मदद से ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकालने में जुटी हुई है। इलाके में भारी संख्या में लोग जमा हैं और पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है। हरियाणा में नौतपा के चलते गर्मी अपने चरम पर है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडा पानी, जूस और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इन पेयों में इस्तेमाल होने वाली बर्फ आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि बाजार में मिलने वाली कुछ बर्फ पीने योग्य नहीं होती और इसके सेवन से पीलिया, टाइफाइड समेत कई गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। गर्मी के मौसम में पानी की खपत बढ़ने के कारण विभाग ने अंबाला में पानी के कैंपर सप्लाई करने वालों की भी जांच तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों तक पहुंचने वाला पानी पूरी तरह से फिल्टर और सुरक्षित हो। साथ ही व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बाहर से आने वाली बर्फ का इस्तेमाल केवल ठंडा करने के लिए करें, उसे पेय पदार्थों में मिलाकर ग्राहकों को ना परोसें। विभाग ने पानी विक्रेताओं को भी सरकार की एडवाइजरी के अनुसार ही पानी बेचने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जैसे आपने बताया कि गर्मी जो है बिल्कुल अपने पीक पे है, जो टेम्परेचर जो लगभग 40-41 तक भी पहुंच जाता है, तो उसी कड़ी के अंदर जो पीने का पानी है उसकी जो आवश्यकता शरीर की बहुत बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से जैसे आपने बताया कि जो बर्फ है वो है ठंडा करने के लिए यूज की जाती है। प्लीज उस बर्फ को पिए नहीं, उस बर्फ को सिर्फ जो है ठंडा कराता है। हमने पानी ठंडा करना है, बॉटल्स को ठंडा करना है, लेकिन उस बर्फ का प्रयोग पीने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उसी तरह से जो आपने कैंपस की बात की है, जो जितने भी कैंपस के वेंडर हैं, आइसक्रीम वेंडर्स हैं, उन सब लोगों की जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, चाहे शहजादपुर, मुलाना, नारायणगढ़, अम्बाला कैंट, सभी जगह पर जाकर जांच की जा रही है, जिसमें उसमें क्लोरीन की मात्रा पानी में और साथ ही साथ उसका बैक्टीरियोलॉजिकल जो टेस्ट वो किया जाता है, ताकि साफ पानी की उपलब्धता जो है जनमानस तक कराई जा सके। देखिए, ये हमारा एक रूटीन एक्टिविटी है। हमारे जो है हर वीरवार को पूरे जिले से बैक्टीरियोलॉजिकल सैंपल जो है कलेक्ट होकर हमारे पास आते हैं, जिसमें सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं, गांव है, अस्पताल है, स्कूल्स हैं, सब जगह से जो वाटर सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। यदि कोई सैंपल फेल मिलता है तो उसमें पब्लिक हेल्थ के साथ में और उस संस्था के साथ में मिलकर जो है सभी जो इंटरवेंशंस करनी है, चाहे वो टंकी साफ है, चाहे वो क्लोरीनेशन का सही किया जाना है, चाहे वो और तरह के इंटरवेंशन जिससे लाइन का ठीक होना है, तो उन सब इंटरवेंशंस के ऊपर काम किया जाता है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।